जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म के शत्रुओं का नाश हो। 2 बार आप लोग बोलेंगे नाश हो, नाश हो। सनातन धर्म के शत्रुओं का, सनातन धर्म के शत्रुओं का, सनातन धर्म के शत्रुओं का, सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो, सनातन धर्म के मानने वालों में, सनातन धर्म के मानने वालों में, अब कल्याण हो बोलेंगे। सनातन धर्म के मानने वालों का, सनातन धर्म के मानने वालों का, सनातन धर्म के मानने वालों का। देवादिदेव महादेव और जगत जननी माँ बगलामुखी माता के चरणों में नमन करते हुए मैं यति राम स्वरूपानंद सरस्वती शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी पंचदश नाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर शिव शक्ति धाम दासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। अभी जैसा शिवेंद्र भाई साहब ने आप लोगों को बताया कि अपने रक्त से अपने खून से प्रतिदिन एक एक पत्र लिख रहे हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। तो रक्त पत्र लिखने का उद्देश्य हमारा यह है कि आज जिस प्रकार से उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जिहादियों की जो मारक जनसंख्या के कारण आज पूरे भारत में हिंदुओं की नरसंहार की संपूर्ण योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। तो दिन रात जो ये मुसलमान हैं जो जिहादी प्रवृत्ति के हैं, जो कुरान पढ़ करके जिहादी बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं, ऐसे जिहादी मानसिकता के जो मुसलमान हैं जो दिन रात बहन बेटियों को मारते हैं, मठ मंदिरों को तोड़ते हैं। याद दिलाना चाहूंगा जब राम मंदिर टूटा था तो उसके साथ 10 मंदिर और टूटे थे। तो इस प्रकार के कुकृत करने वाले जो देवभूमि में रह रहे हैं उनके रहने पर आप रोक लगाएं और आने पर रोक लगाएं। और जितने भी मस्जिद और मदरसे और मजार उत्तराखंड में हैं उसे तत्काल माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हिंदुत्ववादी सरकार है, हमने बनाया है, सब लोगों ने मिलकर बनाया है, इसलिए मस्जिद और मदरसे मजार तत्काल हटाए जाएं संपूर्ण उत्तराखंड से। मस्जिद मदरसे क्यों हटाए जाएं? देखो ताली बजाने की बात नहीं है, ताली बजाने का विषय नहीं है, क्योंकि कुरान जो है ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसको पढ़ने के बाद मुसलमान जिहाद करना प्रारंभ कर देता है। कुरान पूरा का पूरा सेक्स सिलेबस है, किस प्रकार से करना है वह कुरान सिखाती है। कुरान हमने पढ़ा है, हदीसें हमने पढ़ी हैं। तो ऐसी जो शिक्षा के कारण वो मुसलमान भी मानव से दानव जो बन रहे हैं, तो ऐसे दानवों को बनने पर रोक लगे तो ये कुरान की शिक्षा मदरसे में दी जाती है। इसलिए मदरसे नहीं रहना चाहिए देवभूमि में, और मस्जिद से लागू होती है इसलिए मस्जिद भी नहीं रहना चाहिए। तो इनकी शिक्षा पर रोक लगे पूर्ण रूप से, कुरान पर प्रतिबंध हो, और मस्जिद मदरसे मस्जिद जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये मुसलमान जो जिहादी प्रवृत्ति के हैं जब तक इनको उत्तराखंड से बाहर नहीं कर देंगे तो वो चुन चुन करके हमारे बहन बेटियों को, हमारे सभी सनातनी हिंदुओं को
वो मार मार करके टुकड़े कर करके और पका पका करके वो पीस पीस जो है करके खा जाएंगे और खावे रहे हैं। उसका प्रमाण है हमारे पास। नो मेवात ना बन जाए उत्तराखंड, ये सभी सनातनियों का कर्तव्य है। इसलिए हमने हिंदुत्ववादी सरकार बनाया है, तो हमारे देवभूमि की रक्षा के लिए हमारे शक्ति के केंद्र चारों धाम सुरक्षित हों, इसलिए इन बेधर्मियों को रहने पर रोक लगाएं और यहां से उनको निष्कासित करें। ये हमारी मांग है, जिसको लेकर के हम उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में जा रहे हैं और वहां जाकर के जिले में सभी सनातनी हिंदू बहनों से, आप जैसे लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। देहरादून जिला हो चुका है, हरिद्वार हो चुका है, पौड़ी गढ़वाल हो चुका है, नैनीताल जिला में प्रारंभ हुआ है। उसके बाद 9 जिले और हैं, वहां भी हम जाएंगे। जब तक हमारे शरीर में एक भी बूंद रक्त का रहेगा, तब तक हम रक्त पत्र लिख लिख करके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी तक हम भेजते रहेंगे। जब तक देवभूमि उत्तराखंड शुद्ध नहीं हो जाती, इसलिए हमने नाम दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान। ये पत्र बनाया है, 11,000 पत्र संपूर्ण उत्तराखंड से भेजने का लक्ष्य हमने प्राप्त किया है। ये तो हस्ताक्षर जो करवा रहे हैं उसका विषय था। अब आप लोग आज एकत्रित हैं, अगर हमें 2 मिनट का और समय अगर मिल जाए तो मैं छोटी सी बात आप लोगों को और कहना चाहूंगा कि आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने डंडा लिया है, झंडा लगाया है। ये डंडा और झंडा से सुरक्षा होगी क्या? नहीं होगी। कैसे होगी? 9 मेवात में भी झंडा और डंडा लेकर के जा रहे थे। कुछ बजरंगी थे, आप लोग भी बजरंगी हैं, कुछ लोग बजरंगी थे और उन्होंने जैसे ही पथराव किया तो फिर उसके बाद में वो बजरंगी तितर बितर होने लग गए। और उसके बाद में उन मुसलमान जिहादियों ने क्या किया था, आप लोगों को सबको पता होगा क्या किया हो। पत्थर फेंकने शुरू किए उन्होंने। एक देखा कि देखे हम इनके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन हिंदुओं के पास, उन बजरंगियों के पास कुछ भी नहीं था। और उसके बाद उन मुसलमानों के पास आधुनिक हथियार थे, पहाड़ों पे छिपे हुए थे। और उसके बाद जब उन्होंने बम गोले छोड़ने शुरू किया, आधुनिक हथियार से गोली जब मारना शुरू किया, लेकिन उन हिंदू जो पुरुष थे उनकी कायरता और नपुंसकता और अकर्मण्यता के कारण हमारी बहन बेटियां और माताओं के साथ उन मुसलमानों ने जो किया है, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो आग आप लोगों तक, आपके घर अभी नहीं पहुंची है। उन माताओं से पूछिए जो माताएं रो रही थी कि मेरी 2 साल की बच्ची थी, हमारी 3 साल की बच्ची थी, जिसके ऊपर जो है जिहादी 10-10 चढ़े, खून में लथपथ उनके कपड़े मिले। ये झंडे से और लाठी से सुरक्षा नहीं होने वाली है। हमारा आज और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व प्रारंभ हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक बधाई आप लोगों को मैं देता हूं। सभी को मां महादेव रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि दें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं। भगवान कृष्ण ने जब उनका अवतरण हुआ, उसके बाद में कितने वर्ष में पूतना का वध किया, आप लोगों को जानकारी में होगा। कितने वर्ष में पूतना का वध किया था बताइए? पूतना ने कृष्ण भगवान को अपना स्तनपान करवाया था, जिसमें जहर लगाए थे, विष लगाया था कि श्री कृष्ण को समाप्त कर देना है। तो कितना उम्र होगी? लगभग 4 वर्ष 6 महीने, हाँ 6 महीने के श्री कृष्ण भगवान को पूतना ने मारने का प्रयास किया, लेकिन
बलशाली होने के नाते, ताकतवर होने के नाते भगवान कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया, कंस का भी वध कर दिया। उन्होंने कैसे वध किया? क्योंकि वो ताकतवर थे, वो मजबूत थे। और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु भगवान, उन्होंने अपने हाथ में क्या ले रखा है? सुदर्शन। प्रभु श्री राम जी ने क्या ले रखा है? माता दुर्गा ने क्या ले रखा है? तो ये हमारे देवी देवता केवल दिखाने के लिए भाले या त्रिशूल या तलवार नहीं ले रखे हैं। इन्होंने हम सभी सनातनी हिंदुओं को यह प्रेरणा देने के लिए ले रखा है। और उन्होंने जब दुष्टों का, राक्षसों का संहार किया तो उन हथियारों से किया, उन शक्तियों से किया। तो अब आपको अपने अगर बहन बेटी परिवार को बचाना है, अपने सनातन धर्म को अगर बचाना है, तो अपने आप अपने घरों में अच्छे से अच्छे हथियार रखने हैं, आधुनिक हथियार रखने हैं, तलवार कृपाण फरसे आपको रखने हैं। तब जाकर के आप अपने अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं और अपने सनातन धर्म की सुरक्षा कर सकते हैं। आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा, ना कोई अवतार होने वाला है। ये ताली बजाने का विषय नहीं है। आप लोग अभी सुनेंगे और सुन करके झंडा डंडा उठाएंगे और चल देंगे। हो सकता है कि कोई जिहादी पथराव करे, उसके बाद भाग खड़े हो जाएंगे, वो आधुनिक हथियार का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपके पास, किसी के पास नहीं है। अपनी अकर्मण्यता और कायरता, नपुंसकता को छोड़िए, कोई बचाने वाला नहीं है। खुद को ताकतवर होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। तो हमने आपको पहले बताया था कि रक्त पत्र लिखा हमने और लिख रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान नाम दिया। अगर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, कई बार प्रेस वार्ता भी कर चुका हूं और हमने कई बार संदेश दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, आज फिर पुनः घोषणा करता हूं, यदि पत्र को, रक्त पत्र को, 11,000 सनातनियों के परिवार के पत्र को संज्ञान में न लेते हुए अगर वह देवभूमि की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर कोई कार्रवाई अगर सही नहीं करते हैं, तो अभी तो हमने देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान चलाया है और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि रोको टोको और फिर ठोको अभियान चलाएंगे। और जितने भी उत्तराखंड में जितने भी ये बेधर्मी हैं, इन बेधर्मियों को, मस्जिदों को, मजारों को स्वयं हम अपने आप तोड़ना शुरू प्रारंभ कर दिया है। और अब हम मस्जिद भी नहीं छोड़ेंगे और मजारे भी नहीं छोड़ेंगे और मदरसे भी नहीं छोड़ेंगे और इन बेधर्मियों को भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे भले ही हमको, मैं यतिराम स्वरूपानंद सरस्वती आपको घोषणा करता हूं कि चाहे आप लोग साथ दें या ना दें, मुझे पता है आज 15-20 वर्षों से निरंतर सनातन धर्म के लिए उत्तराखंड प्रदेश में कार्य करते हुए अनेकों बार जेल और अनेकों बार कई मुकदमे हुए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप साथ दें या ना दें, लेकिन जब तक हमारे शरीर में एक भी बूंद रक्त का है, हम आप लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, देवभूमि के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों को कहना है कि ये जो मोहम्मदवाद, ये जो मोहम्मद ने अपनी मोहम्मदवाद की जो योजना, रणनीति जो बनाई और सभी मुसलमान जो उनके नुमाई हैं उनको जो मानव से दानव बनाने का काम कर रहा है, ऐसे दानवों को संहार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर दानव और देवताओं की कभी एक नहीं बनी, देवताओं ने सदा संहार किया है। अब केवल एक विकल्प है कि देवभूमि में रहे इन दानवों का संहार। सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि एक पागल सा बाबा पता नहीं कहां से आ गया और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यह आप लोगों को संदेश दे रहा हूं। हमने तो जब संन्यास लिया तो पिंडदान करके लिया है, हम उसी दिन मर चुके थे। अब हमें दोबारा मरने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति एक ही बार मरता है और हम मर चुके हैं।
अब आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह आप सभी सनातनियों के ऊपर निर्भर करता है। पत्र भी हम 11,000 भेज देंगे और उसके बाद में हमने उस पत्र में लिखा है कि अगर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अगर निर्णय नहीं लेंगे तो हम आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। यतिराम स्वरूपानंद सरस्वती तो आत्मदाह कर लेगा, चला जाएगा। बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने बहन बेटी परिवार को कैसे बचा पाएंगे। अगर साथ देंगे तो बच पाएगा उत्तराखंड, नहीं तो नो मेवात बनते हुए देरी नहीं लगेगी। कोई भी उत्तराखंड का ऐसा जिला नहीं है जहां ये जिहादी ना बस गए हों, और इनको बसाने वाले कहीं ना कहीं कुछ आप जैसे सनातनी हिंदू ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग बसा के रखते हैं उनके वो दामाद हैं, इसीलिए उनको बसा के रखा है। अपने कमरे अपने दुकान किराए पे देते हैं और फिर उनकी बहन बेटियों को फिर वो लेकर के जाते हैं और फिर संगठनों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं कि वो तो हमारी बहन बेटी को लेके चला गया। तो अब आप लोगों को निर्णय करना है क्या करना है। तो एक बार फिर से वही जयकारा दोहराएंगे क्योंकि शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म के शत्रुओं का, सनातन धर्म के शत्रुओं का, सनातन धर्म के शत्रुओं का। शत्रु कौन है इस समय सनातन धर्म के? जिहादी। तो जिहादियों का, सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो, सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो, सनातन धर्म के मानने वालों का कल्याण हो, सनातन धर्म के मानने वालों का जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी।